नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज, लेक्चर इन फिजिक्स। आज हम आपके लिए एक वीडियो सीरीज लेकर के आए हैं जिसके अंदर हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर पेपर फर्स्ट का साइंस पोर्शन स्टडी करेंगे। स्कूल लेक्चरर पेपर फर्स्ट का जो साइंस का पोर्शन है, ये जनरली देखा जाता है कि आर्ट्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको थोड़ा मुश्किल समझते हैं। मुश्किल क्यों समझते हैं? क्योंकि जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वो उनका जो पेपर सेकंड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो पेपर फर्स्ट पे कम फोकस कर पाते हैं। लेकिन इस बार नए पैटर्न के अनुसार आपको 40% मिनिमम क्वालिफाई करना जरूरी है, जिसके कारण आपका जो पेपर फर्स्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है और पेपर फर्स्ट के अंदर जो साइंस और मैथ्स का पोर्शन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये वीडियो हमारा बनाने का पीछे जो मुख्य फोकस है वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा साइंस और मैथ्स का पोर्शन मुश्किल माना जाता है या ये मुश्किल समझते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम जो आपके लिए वीडियो सीरीज लेकर के आए हैं, इसके अंदर हम साइंस के सब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से और बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए बिना आप साइंस को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा इन वीडियो सीरीज़ के अंदर वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके साइंस कैसे पढ़ें हम, साइंस को कैसे याद रखें हम, साइंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें हम, इन चीज़ों पर हम पूरी मेहनत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप 10 मिनट भी हमारी वीडियो सीरीज़ के लिए निकालते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके 5 क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आते हैं वो बिल्कुल सही होंगे, कहीं आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ हम इसमें गत वर्षों में आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के अंदर साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको 1 बाय 1 करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि उन क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था और वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रख करके आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला टॉपिक है साइंस का वो है परमाणु और अणु। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि परमाणु और अणु, परमाणु क्या चीज़ है, अणु क्या चीज़ है। यहाँ से हमारा पहला वीडियो स्टार्ट होगा। तो अब जैसे हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर ये पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर में परमाणु क्या चीज़ है। उसको समझने के लिए उदाहरण के तौर पर हम इसको समझें कि जैसे मान लीजिए आप इस समय जहाँ कहीं पर भी बैठे हैं, चाहे आप कमरे में बैठे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, अपने आसपास आप नज़र दौड़ाइए, आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे मान लो आपके हाथ में पेन है, आपके सामने कॉपी का एक पेज है और चारों तरफ नज़र दौड़ाओगे तो आपको आपके सामने पंखा मिलेगा, टेबल मिलेगा, चेयर मिलेगा, बेड मिलेगा, टीवी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें इस आपके कमरे के अंदर मिलेंगी आपको। अब ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हैं पदार्थ। इनको क्या नाम दिया गया? पदार्थ। परमाणु की जो संकल्पना है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो परमाणु से पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, क्योंकि पदार्थ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पदार्थ क्या चीज़ है, आसान तरीके से इसको समझे अगर आप अपने चारों तरफ जो भी चीज़ देख रहे हो वो सब पदार्थ हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए मेरे हाथ में एक मान लीजिए चौक है। ये चौक तो हम सभी जानते हैं। अब ये चौक है तो ये भी एक पदार्थ हुआ। अब मान लीजिए इस पदार्थ को मैं तोड़ देता हूँ 2 हिस्सों में। तो अब अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए चौक किससे मिलकर बना था, तो आपका आंसर होगा कि इन 2 टुकड़ों से मिलकर बना था। मान लीजिए मैं इसके एक और टुकड़ा कर देता हूं तो अब 3 टुकड़े हो गए इसके। तो इसका मतलब अब पदार्थ ये जो चौक है किससे मिलकर बना था? इन 3 टुकड़ों से मिलकर बना था। इस प्रकार अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, मतलब बिल्कुल सपोज करिए मान लीजिए हम इस चौक का बिल्कुल पाउडर बना दें, तो एक आपको अंत में एक ऐसा कण मिलेगा जिसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ पाएंगे। वो कण बहुत छोटा होगा, हम आंखों से उसको देख भी नहीं पाएंगे, इतना छोटा कण होगा। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा। तो वो जो छोटे से छोटा कण होगा उस कण को नाम दिया जाएगा परमाणु। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ को अगर हम तोड़ते जाएं विभाजित करते जाएं तो अंत में जो कण बचेगा उस कण को हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर पाएंगे। उस कण को क्या नाम दिया जाएगा? परमाणु। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होगा परमाणु का।
अब परमाणु क्या चीज है, किसने बताया, कौन कौन से वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था? तो इसके दो मत हैं, हमारे दार्शनिक मत भी हैं और एक वैज्ञानिक मत भी है। दार्शनिक मत की अगर अपने बात करें तो हमारे महर्षि कणाद ने ये सबसे पहले बता दिया था कि परमाणु क्या चीज़ है। तो उन्होंने बताया था कि परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई है जिसको और अधिक नहीं विभाजित किया जा सकता। ये बात बहुत पहले बताई जा चुकी थी, लेकिन इसके जो वैज्ञानिक मत हैं, इसके जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, वो हमारे वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए थे। तो सबसे पहले अगर हम वैज्ञानिक की बात करें जिसने कोशिश की थी परमाणु के बारे में बताने की, वो थे डाल्टन। ठीक है, तो अब इसका मतलब जो पहला कंसेप्ट या पहली संकल्पना जिसने परमाणु के बारे में दी थी वो थे हमारे डाल्टन। तो अब डाल्टन ने क्या क्या चीज़ें बताई परमाणु के बारे में? तो उन्होंने कुल 5 पॉइंट बताए थे परमाणु के बारे में, जिसको हम एक एक करके यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो डाल्टन ने सबसे पहले चीज़ क्या बताई? उन्होंने बताया कि सभी जो पदार्थ हैं परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। चाहे कोई भी पदार्थ है हमारी दुनिया के अंदर या ये कहें कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर, सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है जिसको न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता। परमाणु एक अविभाज्य कण होता है जिसको न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता। कैसे, इसको समझें आप। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक परमाणु है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कि परमाणु है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु है ये। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि अचानक से मेरे हाथ के अंदर एक परमाणु पैदा हो गया, क्योंकि परमाणु को कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि अचानक से परमाणु मेरे हाथ में पैदा हो गया, या ऐसा भी कभी नहीं होगा कि एक परमाणु मेरे हाथ में है, मैंने मुट्ठी बंद की, अचानक से गायब हो गया या अचानक से इसका विनाश हो गया। तो ऐसा कभी नहीं होता। तो इसका मतलब कि परमाणु को न तो हम उत्पन्न कर सकते और न ही परमाणु का विनाश कर सकते। तीसरी जो बात डाल्टन ने बताई थी वो ये थी कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व का मतलब, जैसे मान लीजिए ये चौक है, ये एक ही तत्व है, मतलब इसमें जो परमाणु है ना वो सब एक जैसे हैं, उसको तत्व बोलेंगे अपने। तो अब इस तत्व के अंदर बहुत सारे परमाणु हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर 1000 परमाणु हैं, वैसे तो ज़्यादा होंगे लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं इसमें 1000 परमाणु हैं। तो तीसरा जो डाल्टन ने नियम बताया था इसका, वो क्या था? उन्होंने बताया कि एक ही तत्व के जो सभी परमाणु हैं उनका द्रव्यमान एक जैसा होता है और उनके गुण एक जैसे होते हैं। मतलब जैसे मान लो इसके अंदर 1000 परमाणु हैं, मान लो मैंने पहले नंबर का परमाणु लिया, एक लिया 500 नंबर का परमाणु, एक लिया 1000वें नंबर का परमाणु, कोई भी ले सकते हो आप। जब इन तीनों परमाणुओं को हम देखेंगे ना गौर से, तो आपको इन तीनों का द्रव्यमान भी एक जैसा मिलेगा और इनके गुण भी एक जैसे मिलेंगे। मतलब एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और इनके गुण एक जैसे होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। अगली बात इन्होंने बताई वो ये थी कि अगर हम अलग अलग तत्व ले लें, मतलब पहले तो एक ही तत्व लिया था, अब अलग अलग ले लें। अलग अलग का मतलब मान लीजिए मेरे हाथ में एक चौक है और एक हाथ में ये पेन है। अब ये अलग तत्व हो गया, ये एक अलग तत्व हो गया। अब इनके जो परमाणु हैं और इनके जो परमाणु हैं ये आपस में मेल नहीं खाएंगे, मतलब इनके इस तत्व के जो परमाणु होंगे इनका द्रव्यमान और गुण अलग होंगे, इस तत्व का जो द्रव्यमान है, परमाणुओं के जो द्रव्यमान है और इनके गुण वो अलग होंगे। मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण और उनका द्रव्यमान अलग अलग होगा। ये बात डाल्टन ने बताई थी। इसके बाद डाल्टन ने क्या बताया कि अगर हम परमाणु के साइज की बात करें, परमाणु तो बता दिए, परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है, तो डाल्टन ने बताया कि परमाणु को अगर हम मापने की कोशिश करें तो इनका अगर मापन हमें करना पड़ जाए तो हम इसका मापन जो सेंटीमीटर या मीटर में तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा छोटा कण है जिसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो परमाणु की जो दूरियों का मापन होता है, परमाणु के जो साइज का मापन होता है, वो बहुत ही छोटे से मात्रक से किया जाता है जिसको नैनोमीटर कहा जाता है। नैनोमीटर, मीटर हम समझते हैं कि लगभग इतना बड़ा मीटर होता है। अब
मीटर और नैनोमीटर में क्या फर्क हुआ? नैनोमीटर होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा? 10 की घात माइनस 9 मीटर के, मतलब 1 का 10 की घात 9वां हिस्सा, इतना छोटा होता है परमाणु। तो ये कुछ बातें थी जो डाल्टन ने हमें बताई थी कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और गुण एक जैसे होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और गुण अलग अलग होते हैं, और परमाणु की दूरियों का जो मापन होता है वो नैनोमीटर के अंदर किया जाता है। तो ये सब बातें डाल्टन ने बताई थी परमाणु के बारे में। लेकिन अब यहाँ पे क्या कमी रह गई? अगर हम इसको गौर से सोचें तो परमाणु के बारे में तुम्हें पता लग चुका है भी परमाणु होता कैसा है, छोटी इकाई होती है सबसे। अब अगर हम इसकी संरचना की बात करें कि दिखता कैसा है ये, तो वो चीज़ डाल्टन नहीं बता पाया था। वो बताई थी हमारे जो अगले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया, वो थे थॉमसन। थॉमसन एक बहुत ही एक अच्छे तरीके से परमाणु की संरचना के बारे में बताया। तो इन्होंने क्या माना? इन्होंने माना कि जो परमाणु होता है वो एक गोलाकार आकृति होती है, जैसे हम फुटबॉल देखें या प्लास्टिक की बॉल देखें, इस टाइप से परमाणु एक गोलाकार आकृति होती है। इसके अंदर, अब इसके आंतरिक संरचना की बात थॉमसन ने बताई थी, परमाणु की जो आंतरिक संरचना अंदर की वो थॉमसन ने बताई थी। अब थॉमसन ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है उसका जो अधिकांश भाग है अंदर का वो धनावेशित होता है, और उसके अंदर ऋणावेशित छोटे छोटे कण होते हैं। दोबारा फिर सुनिए, थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु एक धनावेशित भाग होता है, गोला होता है धनावेशित भाग का, और इलेक्ट्रॉन जिसे कण माना था उन्होंने, उसके अंदर छोटे छोटे कणों के रूप में मौजूद होते हैं। अब यहाँ से इसके आंतरिक संरचना की बात चली तो इसकी तुलना उन्होंने किससे की? अगर हम इसकी तुलना करें तो उन्होंने, थॉमसन ने प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग क्या होता है? केक होता है जिसके अंदर चॉकलेट के छोटे छोटे दाने रखे होते हैं, तो इसलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, तो वो दिया था थॉमसन ने। अगर हम इसको और आसान शब्दों में समझें तो परमाणु की कल्पना हम तरबूज से कर सकते हैं। तरबूज, अब तरबूज में क्या होता है? एक तो खाने वाला भाग होता है, एक उसके अंदर बीज होते हैं। तो अब थॉमसन ने क्या बताया कि जो खाने वाला भाग है जिसको हम खाते हैं वो तो है धनावेश, और जो बीज है वो है ऋणावेश। तो इसका मतलब परमाणु के अंदर दो ही प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश और भाग को ये माना कि पूरे आकार में फैला हुआ है, ऋणावेशित कहीं कहीं जगह, अलग अलग जगह पे वो पाए जाते हैं। इतनी संकल्पना थॉमसन ने दे दी थी हमें। हालांकि वो ये नहीं बता पाया था कि धनावेशित कहाँ पाया जाता है, ऋणावेशित कहाँ पाया जाता है। सिर्फ उन्होंने इतना बताया था कि परमाणु के अंदर धनावेशित भाग होता है और ऋणावेशित भाग कहीं कहीं पाया जाता है। एक और बात थॉमसन ने जो बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जितना भाग धनावेश का होता है उतना ही भाग ऋणावेश का होता है, मतलब जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। तो इस लिहाज से क्या हुआ? परमाणु उदासीन हुआ। उदासीन का मतलब क्या होता है कि जितना भाग प्लस का उतना ही भाग माइनस का, जब दोनों को मिलाया जाता है तो कुछ नहीं बचता, मीन्स उदासीन। इसको थोड़ा और आसान शब्दों में समझें अपने, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास प्लस का 5 है, प्लस माइनस का 5 है, और प्लस 5 और माइनस 5 को जब हम जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 को उदासीन कहा उन्होंने। तो परमाणु एक उदासीन, परमाणु का जो आकार है, या परमाणु ये कि परमाणु एक उदासीन कण माना गया। ठीक है, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि परमाणु को कौन सा कण मानते हैं? धनावेशित मानते हैं, ऋणावेशित मानते हैं, उदासीन मानते हैं। तो परमाणु कैसा कण माना जाता है? उदासीन कण माना जाता है। तो ये सब बातें थॉमसन ने बताई थी। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं थॉमसन ने क्या बताया। तो थॉमसन ने परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि परमाणु का बहुत सारा भाग धनावेशित है और बीच बीच में कहीं पर ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। धनावेशित भाग, ऋणावेशित भाग दोनों बराबर होते हैं तो परमाणु को उदासीन माना जाता है।
तो ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप स्कूल लेक्चर पेपर फर्स्ट के साइंस पोर्शन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बाकी का कोर्स हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।